हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी बोलियां एवं उपबोलियां। फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का 18 देशी भाषाओं में वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? राजस्थानी भाषा का 18 देशी भाषाओं में वर्णन कुवल्यमाला में किया गया। और कुवल्यमाला किसने लिखी है? उदोतन सूरी ने। तो राजस्थानी भाषा का 18 देशी भाषाओं में वर्णन कुवल्यमाला ग्रंथ में किया गया है। कौन से ग्रंथ में राजस्थानी भाषा का मारू भाषा के रूप में वर्णन किया गया है? कौन से ग्रंथ में राजस्थानी भाषा का मारू भाषा के रूप में वर्णन किया गया है? तो कुवल्यमाला में राजस्थानी भाषा का मारू भाषा के रूप में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? सीताराम लालस ने। राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? तो राजस्थानी भाषा की लिपि है महाजनी या बनियावली। डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया था? डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग पिंगल शिरोमणि में किया गया था। और पिंगल शिरोमणि किसने लिखी? कुशल लाभ ने। तो डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में किया गया और पिंगल शिरोमणि ग्रंथ कुशल लाभ ने लिखा। राजस्थानी बोलियों का प्रथम वर्णनात्मक उल्लेख किसने एवं किस ग्रंथ में किया? तो राजस्थानी बोलियों का प्रथम वर्णन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा का शाब्दिक अर्थ है रजवाड़ों की भाषा। राजस्थान की मानक भाषा किस भाषा को माना जाता है? तो राजस्थान की मानक भाषा मारवाड़ी भाषा को माना जाता है। खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? खेराड़ी बोली भीलवाड़ा एवं टोंक में बोली जाती है। खेराड़ी बोली भीलवाड़ा व टोंक में बोली जाती है। तो भीलवाड़ा व टोंक में कौन सी बोली बोली जाती है? खेराड़ी बोली। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में यानी आदिवासी क्षेत्र है जो भीलों का, वहाँ पे वागड़ी बोली बोली जाती है। इसे भीलों की भिल्ली बोली भी कहते हैं। भिल्ली। वागड़ी बोली पर किस भाषा का विशेष प्रभाव है? वागड़ी बोली पर गुजराती भाषा का या गुजराती बोली का प्रभाव है। मालवी बोली राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? मालवी बोली कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। फिर से देखिए, मालवी बोली कोटा, झालावाड़ व चित्तौड़गढ़। कोटा, झालावाड़ व चित्तौड़गढ़ में मालवी बोली बोली जाती है। मालवी बोली की उपबोलियाँ मालवी बोली की उपबोलियाँ हैं रतलामी, सोंदवाड़ी, निमाड़ी, रागड़ी। फिर से देखिए, मालवी बोली की उपबोलियाँ रतलामी, सोंदवाड़ी, निमाड़ी, रागड़ी। रागड़ी किन दो बोलियों का मिश्रण है? तो रागड़ी मालवी व मारवाड़ी बोलियों का मिश्रण है। रागड़ी किन दो बोलियों का मिश्रण है? रागड़ी मालवी व मारवाड़ी बोलियों का मिश्रण है। ढूंढानी जिसे झाड़साई बोली भी कहते हैं, किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो ढूंढानी है वो जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक। फिर से देखिए, ढूंढानी बोली जयपुर, दौसा, अजमेर,
टोंक। जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक में ढूंढानी बोली बोली जाती है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में है? दादू पंथ का अधिकांश साहित्य ढूंढानी बोली में है। अगला है ढूंढानी बोली की उपबोलियां। तो ढूंढानी बोली की उपबोलियां हैं तोरावाटी, राजवाटी, काठेड़ी, चौरासी, नागरचौल, किशनगढ़ी, अजमेरी, सिपाड़ी। और पिछली बार एक बार राजस्थान में पुलिस में प्रश्न आ चुका है कि ढूंढानी बोली में से कौन सी बोली नहीं है? तोरावाटी, राजवाटी, नागरचौल या राठी। तो राठी बोली है वो ढूंढानी बोली की उपबोली नहीं है। तोरावाटी, राजवाटी और नागरचौल ढूंढानी बोली की उपबोलियां हैं। तो एक बार फिर से देखिए, तोरावाटी, राजवाटी, काठेड़ी, चौरासी, नागरचौल, किशनगढ़ी, अजमेरी, सिपाड़ी। मेवाती बोली किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो मेवाती बोली अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो मेवाती बोली अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में बोली जाती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली मेवाती बोली बोली जाती है। मेवाती की उपबोलियां। मेवाती की उपबोलियां हैं राठी, कठेर, महेठा। राठी, कठेर, महेठा मेवाती की उपबोलियां हैं। अगला है हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो हाड़ौती बोली कोटा, बूंदी, उदयपुर, झालावाड़। तो हाड़ौती बोली कोटा, बूंदी, उदयपुर, झालावाड़ में बोली जाती है। यानी पठारी क्षेत्रों में हाड़ौती बोली बोली जाती है कोटा, बूंदी, उदयपुर, झालावाड़ में। अगला प्रश्न, हिंदी, पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी भाषा के मध्य सेतु का काम करती है। तो पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी भाषा के मध्य सेतु का काम करती है मेवाती बोली। अहीरवाटी किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो अहीरवाटी बहरोड, अलवर में, कोटपुतली, जयपुर में। तो बहरोड, अलवर और कोटपुतली, जयपुर में अहीरवाटी बोली जाती है। जोधराज द्वारा हमीर रासों की रचना किस भाषा में की गई, किस बोली में की गई? अहीरवाटी बोली में। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? यानी मारवाड़ी भाषा विशुद्ध रूप से कहाँ बोली जाती है? जोधपुर में। निमाड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? निमाड़ी बोली दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। निमाड़ी बोली दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। और दक्षिणी राजस्थान में कौन से जिले हैं? पूर्वी राजस्थान में कौन से जिले हैं? उत्तरी राजस्थान में कौन से जिले हैं? पश्चिमी राजस्थान में कौन से जिले हैं? इसके लिए आपको मैप का प्रयोग करना, मैप का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगला, खेराड़ी बोली किसका मिश्रित रूप है? तो खेराड़ी बोली मेवाड़ी, हाड़ौती व ढूंढानी बोली का मिश्रित रूप है। खेराड़ी बोली मेवाड़ी, हाड़ौती व ढूंढानी बोली का मिश्रित रूप है। राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई है हेमचंद्र सूरी द्वारा। सोरठा, छंद एवं मांडराग किस बोली की शिल्पगत विशेषता है? तो मारवाड़ी बोली की शिल्पगत विशेषता है। मारवाड़ी बोली की उपबोलियां। तो मारवाड़ी बोली की उपबोलियां हैं बीकानेरी, जोधपुरी, थली। बीकानेरी, जोधपुरी, थली मारवाड़ी बोली की उपबोलियां हैं। हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? हमीर रासो पिंगल भाषा का ग्रंथ है। हमीर रासो पिंगल भाषा में लिखी गई है। मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सा है? मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप है डिंगल। राजस्थान की किस भाषा पर मराठी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है?
मालवी भाषा पर। अगला क्वेश्चन, एलपी टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो शोरसेनी अपभ्रंश से। एलपी टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? तो नागर अपभ्रंश से हुई। भारत में राजस्थानी भाषा का कौन सा स्थान है? 7वां। राजरूपक अचलदास खिंचीरी वचनिका किस शैली में लिखित है? तो राजरूपक अचलदास खिंचीरी वचनिका डिंगल शैली में लिखित है। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है? तो राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है 12वीं शताब्दी। राजस्थान की मरु भाषा कहलाती है? तो राजस्थान की मरु भाषा कहलाती है मारवाड़ी। किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? तो पंडित रामकरण ओसापा ने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है। पंडित रामकरण ओसापा। अगला, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है। ऑप्शन ए ढूंढानी, ऑप्शन बी हाड़ौती, ऑप्शन सी मालवी, ऑप्शन डी मारवाड़ी। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है मालवी। किस जिले में गोंडवानी बोली जाती है? तो गोंडवानी किस जिले में बोली जाती है? किस क्षेत्र में बोली जाती है? जालोर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो गोंडवानी बोली इनमें से जालोर जिले में बोली जाती है। अगला है तोरावाटी बोली। तोरावाटी बोलियां कहाँ बोली जाती है? तो तोरावाटी बोली झुंझुनू के दक्षिणी भाग में, सीकर के पूर्वी भाग में और जयपुर के कुछ उत्तरी भाग में भी तोरावाटी बोली जाती है। इसके अलावा शेखावाटी बोली चूरू, झुंझुनू, सीकर में बोली जाती है। तो इसी के साथ ये 45 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।